जी हाँ दोस्तों, तो आज एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का है और ये क्वेश्चन IIT JEE नीट 2001 में आया हुआ है। तो आइए बिना समय जाए कि हम लोग पहले ही जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये अर्थ है और इस सरफेस पे एक छोटा सा जब पेंडुलम रखा हुआ था तो इसका जो टाइम पीरियड वो क्या था, T1, एंड T2 व्हेन टेकन टू अ हाइट R एबव द अर्थ सरफेस। ये कह रहे हैं अर्थ के सरफेस से जब हाइट R पर, ये हाइट R मान लेते हैं, जब इस पेंडुलम को यहाँ ले जाके रख दिया गया तो ये कह रहे हैं कि इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो T2 हो गया। क्या हो गया? T2 हो गया। और जबकि फिर कह रहे हैं कि वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, जबकि यह R क्या है, ये जो हाइट R आप देख रहे हैं यहाँ, इस हाइट पे अर्थ के सरफेस से यहाँ तक लेकर जाया गया जो ये हाइट है ये R है। और ये कह रहे हैं कि ये जो R है इस अर्थ का क्या है, रेडियस भी है, यानी कि ये अर्थ का रेडियस हो गया। तो ये हो गया R यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, R। यानी कि हम लोग यह आंकड़ा लगा पा रहे हैं कि जब अर्थ के सरफेस पे पेंडुलम था तो उसका जो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना था भैया, वो R था। और जब सरफेस के ऊपर R हाइट पे लेके गए तो कितना हो गया, 2R हो गया। बस ये पकड़ लिए तो क्वेश्चन हल हो गया। उसके बाद ये कह क्या रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ T2/T1 क्या होगी। तो T2/T1 की वैल्यू हमें निकालनी। जाहिर सी बात है कि भाई जब पेंडुलम हमारा अर्थ के सरफेस पर रहेगा तो इसका टाइम पीरियड T1 था, और जब इसे R हाइट पे ले जाकर रख दिया गया तो इसका टाइम पीरियड T2 हो गया। तो इसका टाइम पीरियड जाहिर सी बात है कुछ और होगा। तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या फॉर सिंपल पेंडुलम, हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है इस तरीके से और इसके स्ट्रिंग का लेंथ अगर L है और इसके बॉब पे अगर ग्रेविटी G काम कर रही है तो जो इसका टाइम पीरियड होगा वो किसके बराबर होता है, 2π√L/G के बराबर होता है। जबकि L क्या होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम होता है, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एज पर द क्वेश्चन, जब हमारा पेंडुलम यहाँ पे रहा होगा तो मान लेते हैं, चूँकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, T1 है, तो इस केस में मान लेते हैं जो ग्रेविटी है वो क्या रही होगी, वो G1 रही होगी, मान लेते हैं। तो अब इसी रिलेशन से देखिए T को T1 लिख दिए, यहाँ 2π था तो यहाँ 2π लिख दिए, L/G1। चूँकि भाई पेंडुलम यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, उसके लंबाई में तो कोई घटने बढ़ना होना नहीं है, तो L हमारा कांस्टेंट रहेगा। G ग्रेविटी में ग्रेविटी में चेंजेस होते हैं। जब आप हाइट से अर्थ के सरफेस से ऊपर या नीचे आते हैं तो ग्रेविटी में चेंजेस होते हैं। हम अभी आपको बता देते हैं कि ग्रेविटी में जो चेंजेस होते हैं, यानी ग्रेविटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ द अर्थ के रूप में एक फार्मूला होता है, वो अभी नीचे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। देखिए यहाँ L था तो यहाँ L लिख दिए, ग्रेविटी हमारी मान लेते हैं G1 थी तो ये G1 कर दिए। और जब यहाँ इसको उठा के R हाइट पर रख दिए तो मान लेते हैं कि इस केस में जो टाइम पीरियड वो हमारा T2 है। यहाँ 2π है, ये भी एक कांस्टेंट है तो 2π कांस्टेंट ही रहेगा, √L कांस्टेंट है, चूँकि पेंडुलम के लेंथ में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो ये L हो गया। और G मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू G2 हो जाती है। अब भैया ये हमारा T1 हो गया, ये हो गया T2। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T2/T1। तो करेंगे क्या, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ T2 है, ये ऊपर हो गया, ये T1 नीचे हो गया, यह 2π है, देखिए यहाँ 2π हो गया, √L/G2 हो गया, और ये क्या है 2π है तो 2π√L/G1 हो गया। 2π से 2π कट गया, L से L कट गया, 1/G2 इधर बचा, G1 एकदम नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा। तो √G1/G2 ये देखिए कहाँ से निकल के आया, इस रिलेशन से है। मैं कई क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। AB/C/D अगर है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो A/B × D/C, यानी कुल मिला के जो एकदम नीचे होता है वो एकदम ऊपर चला जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखिए कि जो T2/T1 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो अभी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और हमें जो क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि वो इन टर्म्स ऑफ हाइट है, यानी कि हाइट की वैल्यू के रूप में होगी T2/T1 की वैल्यू। तो अब हमें दिमाग ये लगाना है यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो G1 आपको दिख रहा है और जो G2 दिख रहा है, इसे इन टर्म्स ऑफ R कैलकुलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ R कैलकुलेट करना है। यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आगे लेकर जाएगा कि आप कितना सोच पा रहे हो उस समय।
तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट, भाई इसको लिखने की ज़रूरत ही यही है कि अब हमें जी को इन टर्म्स ऑफ आर रिप्लेस करना है। तो देखिए हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मोशन में क्या बताया जाता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, एक मास ऑफ द बॉडी होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। और इसी एम को इन टर्म्स ऑफ बॉडी के वेट में क्या लिखते हैं, एम जी। ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू यहाँ से जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं पहले से। तो यह रिलेशन जब हम लोग जानते हैं तो एक बार G1 के लिए कैलकुलेट करेंगे इस रिलेशन को, और यहीं से एक बार G2 के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए, तो G1 की वैल्यू यहाँ से होगी भाई कैपिटल जी, एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं नहीं चेंज होता है, ठीक है। और ये कैपिटल एम है, मास ऑफ द अर्थ, ये भी नहीं बदल रहा है। हाँ, पहले टर्म में हमारा जो पेंडुलम था वो कहाँ था, इस सरफेस पे था, तो इसका जो डिस्टेंस है इस अर्थ के सेंटर से वो कितना था भैया, आर था। तो ये हमारा आर का स्क्वायर हो गया। फिर G2 की जब वैल्यू बात हो रही है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G2 हम लोग माने, जब इस पॉइंट की बात हो रही है, तो इस केस में हमारा जो पेंडुलम है वो अर्थ सरफेस से उठ के ठीक ऐसे पॉइंट पे चला जा रहा है जिसका डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से रेडियस कैपिटल आर हो गया, यानी नेट टोटल डिस्टेंस आर दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आर की जगह 2r का होल स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यह Gm था तो यहाँ Gm लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आर का स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर हो गया। अब ये G1 की वैल्यू मिल गई हमें, G2 की वैल्यू मिल गई। इस G1 और G2 की वैल्यू को उठा के हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही रखेंगे, देखिए यहाँ T2/T1 है तो यहाँ T2/T1 कर दिए, और उसके बाद रूट ओवर यहाँ G1 है, तो G1 की वैल्यू देखिए Gm/r स्क्वायर, यहाँ हमने लिख दिया Gm/r स्क्वायर। और यहाँ क्या है, G2 है, G2 की वैल्यू है Gm/2r का स्क्वायर, यानी Gm/4r स्क्वायर। तो Gm/4r स्क्वायर में यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए Gm से Gm कट गया, ये 4r स्क्वायर, यही वाला रूल यहाँ पे भी लगेगा जो एकदम नीचे से ऊपर चला जाएगा। देखिए 4r स्क्वायर एकदम टॉप पे चला गया, आर स्क्वायर 1/अपॉन में है तो ये नीचे हो जाएगा, रूट ओवर लगा था तो ये भी लगा हुआ है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या है 4/1। अब रूट से बाहर आ गया तो भाई 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, 1 का 1 ही रहेगा। अब 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, 2 ही हो गया। तो T2/T1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो टाइम पीरियड है, यानी T2 को T1 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई वो 2 हो गई। कितना, यानी टाइम पीरियड बढ़ गया। यहाँ से आप देखिए, जब इस अर्थ सरफेस से पेंडुलम को दूर लेकर गए तो टाइम पीरियड बढ़ गया, कितना हो गया, T2 को T1 से डिवाइड कर रहे हैं तो दुगुना हो गया इसका, ठीक है। जो T2 हो गया वो 2 टाइम्स ऑफ T1 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और हम आपको बताते हैं इस रिलेशन से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, आपके दिमाग में आ सकता है। इधर देखो आप, जब रेडियस आर था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G=Gm/r स्क्वायर है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो स्मॉल g है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जी क्या होगा, जाहिर सी बात है घटेगा भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और बहुत तेज़ी से घटेगा क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सरफेस से पेंडुलम यहाँ गया तो उसके ऊपर ग्रेविटी कम लगने लगी, और ग्रेविटी कम लगी तो वो फिर एकदम आराम से खेलने लगा धीरे धीरे, तो टाइम पीरियड बढ़ गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो और कंसेप्ट अगर आप एक बार समझ गए तो फिर उसके बाद आप तो क्वेश्चन को धुएं की तरह उड़ा देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप उसे कमेंट करिए, हम उसे सॉल्व करके आपको बताएंगे। अपनी कोशिश करेंगे कि उसे सरल अंदाज में, सरल तरीके से आपके सामने ईजीएस्ट मेथड में रखा जाए। तब तक के लिए थैंक यू।